Hello everyone, welcome to the UPSC Mentor. Welcome to part 7 of the RC section for UPSC Prelims 2025. अभी तक हमने पार्ट 6 यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं जहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल इन्फेरेंस और एजम्पशन के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज हम आपके लिए फिर से एजम्पशन के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो इसलिए क्योंकि एजम्पशन के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं और स्टूडेंट्स इसी सेक्शन को सबसे ज़्यादा हमसे डिमांड करते हैं। मैं यहाँ पे इंश्योर करूंगी कि आप लोग आरसी में इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप लोग इजीली वहां जाके 50 प्लस मार्क्स जो है बस आरसी सेक्शन से लेकर आ पाए और सी सैट की वजह से किसी का भी प्रीलिम्स ना रुके। मैं डेली के 1 या 2 क्वेश्चंस बस इसलिए लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोग को बस डेली के 5 से 6 मिनट देकर आपका आरसी सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाए। आप बाकी का टाइम जो है अपने जीएस सेक्शन में और अपने रीजनिंग और क्वांट को प्रिपेयर करने में लगा पाए। अगर यहीं पे मैं इस वीडियो को 1 घंटे का या 2 घंटे का बना देती तो आप सभी को इसको कवर करने में बहुत टाइम लगता। अभी आपको डेली का बस 4 से 5 मिनट का कमिटमेंट देना है और आपका जो है आरसी सेक्शन कंप्लीटली पूरा हो जाएगा और यहाँ से आप इजीली 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपने इस आरसी में किस तरीके से स्कोर करना है, अगर ये बात आपने मेरे से सीख ली। तो ठीक है, यहाँ पे विदाउट टाइम वेस्ट करें आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं आरसी सेक्शन के ऊपर। देखिए पैसेज है जो यूपीएससी में पूछा गया है। Government may have to take steps which would otherwise be an infringement of the fundamental rights of individuals, such as acquiring person's land against his will or requiring permission for putting up a building. ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे भी एक्शंस लेने पड़ते हैं जहाँ पे लोगों की फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं, बट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट फॉर विच दीज आर डन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द पीपल। ठीक है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को बट हमें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि देखिए जब भी लैंड लिया जाता है, सपोज करिए रेलवेज के पास में लिया जा रहा है, हाईवेज के पास में लिया जा रहा है, वहां पे ऑल तो कुछ लोगों का लैंड लिया जाता है बट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता है कि अगर यहाँ पे हाईवे बिल्ड हो गया, यहाँ पे कुछ भी पब्लिक, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बिल्ड हुए तो लोगों का, लार्जर पब्लिक का बेनिफिट होगा। डिस्क्रिशनरी पावर टू द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डन अवे विद, बट यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू कीप दिस पावर विद इन लिमिट्स एज द गवर्नमेंट हैज मेनी नंबर ऑफ टास्क टू परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो करी जा रही है गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर की, कि उसको लिमिट में रखना कितना मुश्किल हो रहा है। वेयर डिस्क्रिशन हैज टू बी यूज्ड देयर मस्ट बी रूल्स एंड सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ दैट पावर। ठीक है, अगर डिस्क्रिशन यूज करना है तो वहां पे ऐसे रूल्स भी होने चाहिए जो इस बात को इंश्योर करे कि डिस्क्रिशन के थ्रू जो है पावर का मिसयूज ना हो। Systems have to be devised which minimize if not prevent the abuse of discretionary power। ठीक है, पूरे पैसेज में यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर की बात हो रही है, आप यहाँ पे इस बात को देखते हुए चलिए। Government's work must be conducted within a framework of recognized rules and principles and decisions should be similar and predictable। ठीक है, एक रूल्स और प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट का पूरा फंक्शनिंग होगा। डिस्क्रिशनरी पावर एक लिमिट में होनी चाहिए, उसका भी पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। इस बात की पूरे पैसेज में बात करी जा रही है। अब आ जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन यहाँ पे हमारा क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट शुड ऑलवेज बी गिवन वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स इन ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये बात तो बोली नहीं गई, पूरे पैसेज में बात बोली गई कि डिस्क्रिशनरी पावर को लिमिट में रखो और फर्स्ट ऑप्शन ये कि डिस्क्रिशनरी पावर अनलिमिटेड दे दो, तो ये तो अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। The supremacy of rules and safeguards should prevail as opposed to the influence of exclusive discretion of the authority। देखिए यहाँ पे आई थिंक ये जो है हमारे पूरे पैसेज के मतलब से यहाँ पे मिल रहा है कि हाँ रूल्स और सेफगार्ड्स की सुप्रीमेसी हो एज अपोज टू एक्सक्लूसिव डिस्क्रिशनरी पावर, और ये बात स्पेसिफिकली यहाँ पे पैसेज में बोली भी गई है। देखिए यहीं पे हमने यहाँ पे पढ़ा था where discretion has to be used there must be rules and safeguards। देखिए स्पेसिफिकली बात पैसेज में बोली है, मैं बार बार आपको हर बार वीडियो में बोल रही हूँ, आप देखिए जो बात पैसेज में बोली गई है वहीं से आपका आंसर निकलेगा। देखिए ऑल्दो इसका आंसर यहाँ पे बी ही होना चाहिए बट फिर भी हम यहाँ पे सी और डी को पढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली इफ द गवर्नमेंट हैज वाइडर डिस्क्रिशनरी पावर। पूरे पैसेज में कहीं पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात नहीं करी गई है, ऑल्दो ये लॉजिकल लगेगा सुनने में बट पैसेज में इसकी बात नहीं करी गई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नन ऑफ द वर्ब स्टेटमेंट इज लॉजिकल एजम्पशन, ये नहीं है। यहाँ पे बी हमें यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल लग रहा है, तो बी ही यहाँ पे हमने मार्क किया और यही यहाँ पे आंसर था फाइनली। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने किया है, बस आपको ये नहीं सोचना कि क्या चीज सही लग रही है, अपनी जीएस की नॉलेज नहीं लगानी, अपनी पैसेज की नॉलेज को लगाते हुए आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करते हुए चलना है और आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब आ जाते देखिए नेक्स्ट पैसेज पूछा गया था, इन जनरल रिलीजियस ट्रेडिशन स्ट्रेस आर ड्यूटी टू गॉड। ठीक है, और टू सम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं वो या तो हमें ये बोलते हैं कि हमें भगवान को मानने कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि आप झूठ मत बोलिए,
आप कर्मों में विश्वास रखें, इस तरीके के रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं। आर ड्यूटीज टू वन अनदर ड्राइव फ्रॉम दिस, ठीक है, हमारी जो ड्यूटीज भी होती है ना, जो हम एक दूसरे की तरफ ड्यूटीज रखते हैं कि ठीक है हमें ऑनेस्टी रखनी है, वो हम आपस में फ्रेंड्स आपस में, रिलेटिव्स आपस में ड्यूटी रखते हैं, तो ये भी हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन से ही आई है। The religious concept of rights is primarily derived from a relation to the divinity or principles and the implications it has on a relationship. This correspondence between rights and duties is critical to any further understanding of justice. ठीक है, but for justice to be practiced, virtue, rights and duties cannot remain formal abstractions. ठीक है, इन तीनों को हमें साथ में लेते चलना होगा. They must be grounded in community, common unity, bound together by a sense of common union. ठीक है, यहाँ पे ये जो ड्यूटीज और राइट्स की बातें कम्युनिटी के अंदर होनी चाहिए, कम्युनिटी के लोगों के अंदर ये बातें होनी चाहिए. इवन एज पर्सनल वर्च्यू दिस सॉलिडारिटी इज एसेंशियल टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस. अगर हमें जस्टिस रखना है तो हमारी पर्सनल प्रैक्टिसेस में भी हमें इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पे पैसेज में फिर से एजम्पशन है. पहला क्या, ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर डेराइव्ड फ्रॉम देयर रिलीजियस ट्रेडिशंस. ठीक है, ये बात बोली गई है, फर्स्ट लाइन में बोली गई है कि यहाँ पे हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है, आर ड्यूटीज टू वन अनदर आर डेराइव्ड फ्रॉम दिस. जो हमारी एक दूसरे की तरफ ड्यूटी है वो ह्यूमन रिलेशनशिप से, तो वो एक तरीके से तो वो रिलीजियस ट्रेडिशन से डेराइव हो रहे हैं. सही बात है, ऐसा नहीं बोला गया इट इज ओनली डेराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस ट्रेडिशन. फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं करी गई है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा. ह्यूमन बींग्स कैन बी ड्यूटी बाउंड ओनली इफ दे बिलीव इन गॉड. देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड आ गया, ओनली इफ दे बिलीव इन गॉड. कि आपको क्या लगता है जो लोग अथीस्ट होते हैं वो लोग क्या ड्यूटी बाउंड नहीं होते? तो ये अपने आप में रॉन्ग हो गया, ना ही पूरे पैसेज में ऐसी कोई बात करी गई है, और ये एक्सट्रीम भी है. मैंने यहाँ पे आपको 3 रीजंस दे दिए बताने के लिए कि ये रॉन्ग क्यों है. रिलीजियस ट्रेडिशंस आर एसेंशियल टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड जस्टिस. देखिए फिर से एक्सट्रीम आ गया कि एसेंशियल है, कि रिलीजियस ट्रेडिशंस नहीं होंगे तो हम जस्टिस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. देखिए फिर से वही बात होगी, जो लोग अथीस्ट होते हैं वहां पे भी जस्टिस प्रैक्टिस होती है, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना. और ऐसी कोई बात पैसेज में नहीं बोली गई, और एसेंशियल अपने आप में एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हुआ, तो यहाँ पे ए ओनली जो है दैट इज वन ओनली यहाँ पे आंसर हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से पैसेजेस, आज मैंने फिर से आपके साथ 2 पैसेजेस डिस्कस किए, आप इसी तरीके से फॉलो करते रहिए. कल मैं आपके लिए फिर से एजम्पशन के 2 पैसेजेस लेकर आऊंगी, जहाँ पे मैं ट्राई करूंगी कि आपका बहुत जल्द से जल्द एजम्पशन के को लेकर जितना भी डाउट है वो क्लियर होते जाए. थैंक यू सो मच गाइस.